तो ये कहानी है चिंटू चिड़िया की, जिसका पति उसे और उसकी बेटी को छोड़ जाता है और दूसरी शादी कर लेता है। तो कहानी शुरू करने से पहले प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अरे बेटी, तुम्हारा बाप हमें छोड़ गया है। अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है। अरे मामा, बाबा हमें क्यों छोड़ गए? हम तो बाबा से इतना प्यार करते थे। कोई बात नहीं बेटी, अब मैं ही तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ हूँ। चिंटू चिड़िया मिट्टी से घर बनाना जानती है, इसलिए वो एक गांव में आ जाते हैं और वहां पर मिट्टी का घर बना लेते हैं और उसमें माँ बेटी रहने लगती हैं। अरे वाह मामा, ये तो बहुत सुंदर घर है। हाँ हाँ मेरी बेटी, अब हम दोनों इस घर में रहेंगी। अब हमें अपने खाने के लिए भी कोई प्रबंध करना होगा। मामा, हम मिलकर काम कर लेंगी। यूं वो माँ बेटी अनाज के बारे में बात कर ही रही होती हैं कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आती है कि एक चिड़िया आ जाती है। अरे अरे बेटी, मेरा नाम मीनू है। तुमने ये घर खुद बनाया है क्या? मुझे जंगल के पक्षियों ने बताया है मेरे भी घर की मुरम्मत करने वाली है। क्या तुम वो मुरम्मत कर दोगी? हाँ हाँ, कर दूंगी। मुझे वैसे भी काम की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, आ जाओ फिर। यूं चिंटू चिड़िया मीनू चिड़िया के घर की मरम्मत कर देती है और वो उसके बदले में उसे कुछ पैसे देती है, जिससे वो अपनी बेटी के लिए अनाज खरीद लेती है। अरे वाह वाह माँ, इतना सारा खाना। अरे हाँ मेरी बेटी, आज मुझे मीनू मौसी ने पैसे दिए थे तो मैं अपनी बेटी के लिए खाना ले आई। ये लो बेटी, खा। यूं ही चिंटू चिड़िया एक दिन नदी से पानी लेने जाती है। वहाँ उसे एक चिड़िया मिलती है। अरे अरे, मेरा नाम लाडो है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पास घर नहीं है। कभी कभी लकड़ी का घर बनाते हैं। उनसे कहा, लेकिन उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। मुझे मिट्टी का घर बना दो, मैं थोड़े थोड़े पैसे करके चुका दूंगी। अरे नहीं बहन, कैसी बातें करती हो? ये वक्त मुझ पर भी आया था। मैं तुम्हें मुफ्त में घर बना दूंगी, बस तुम थोड़ी मदद कर देना। और यूं चिंटू चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर काम करते हैं और लाडो चिड़िया को एक खूबसूरत सा घर बना देते हैं। लाडो चिड़िया उन्हें नदी से पानी ला कर देती है और यूं लाडो का घर बन जाता है। अरे वाह वाह चिंटू बहन, ये घर बहुत सुंदर है। मैं और मेरे बच्चे अब यहाँ आराम से रहेंगे और तुम्हें बहुत दुआएं देंगे। अरे अरे कालू जी, मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है। मेरी सहेलियाँ आती ही होंगी। अरे वो लाडो चिड़िया आती ही होगी, उसने पैसे देकर घर बनवाना था। लेकिन कालू जी, वो तो कह रही थी उसके पास पैसे नहीं हैं। अरे अरे, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? हमारे अलावा तो गांव में कोई दुकान भी नहीं है जहाँ से वो घर बनवा सके। अरे ओ लाडो चिड़िया, हम कितने दिन तेरा इंतज़ार करते रहे और तूने घर का ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया और तूने बताया भी नहीं। तुम सब पक्षियों को हो क्या गया है? सभी ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो। अब जब तुम लोग वही मुकाम तिगने दामों में खरीदोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। अरे ओ गौरी बहन, तुमने लकड़ियों के दाम ऐसे बढ़ा दिए हैं जैसे सोने के भाव खरीदती हो। तुमने कभी गरीबों का ख्याल नहीं किया, क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक तुम्हारी दुकान थी और तुम ही लोग थे जो लकड़ी का घर बनाते थे। लेकिन अब चिंटू चिड़िया आ गई है, उसने सभी पक्षियों को मिट्टी के घर बना दिए हैं और वो भी सस्ते दामों में। तो भला बताओ, कौन मूर्ख है जो तुमसे दुगने और तिगने दामों में घर खरीदे? अब तुमसे कोई घर नहीं खरीदेगा।
तुमने हमें जितना लूटना था लूट लिया, अब मैं चलती हूँ। और यूं लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे अरे शीला मौसी, तुमने क्यों ऑर्डर कैंसिल किया? हम तुम्हें सस्ते दामों में बना देंगे घर। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनवाना। अब हम सब मिट्टी के घरों में रहेंगे और मिट्टी के घर काफी ठंडे होते हैं और चिंटू चिड़िया बहुत अच्छी है। हमारे गांव में तो वैसे भी कम ही बारिश होती है, हमें नहीं बनवाना घर। तुम जाओ, तुम्हारे तो नखरे ही बहुत हैं। यूं कालू और काली निराश होकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि कोई पक्षी उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि सभी पक्षी उनके लालच से वाकिफ होते हैं। अरे गौरी, हमें कुछ करना होगा वरना हम भूखे मर जाएंगे। इस चिंटू चिड़िया का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे कालू जी, कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ सोचती हूँ। यूं वो दोनों अगले दिन चिंटू चिड़िया के पास चले जाते हैं। अरे तो तुम हो चिंटू, जो मिट्टी के घर बनाती है? जी जी, मैं ही हूँ। क्या आपको घर बनवाना है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें हम इतने फटीचर लगते हैं क्या? हम तो लकड़ियों के पक्के घर में रहते हैं, मिट्टी के घर में नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस नदी से पानी भरती हूँ ताकि मिट्टी गीली करके घर बना सकूँ। अरे अरे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ से बादल पानी पीता है? अरे लेकिन बादल तो समुंदर से पानी पीते हैं। अरे नहीं नहीं, वो यहाँ से पानी पीता है। अरे अरे, मैं ये पानी गंदा नहीं करती, साइड से भरती हूँ। आइंदा दूसरी नदी से भर लूंगी, मुझे मालूम नहीं था। यूं कालू और गौरी बादल को भड़काने की साजिश करने लगते हैं, क्योंकि बाकी सभी बादल समुंदर से पानी पीते हैं, लेकिन एक आलसी बादल इस नदी से पानी पीता होता है जहाँ से चिंटू चिड़िया पानी भरती है। यूं वो दोनों नदी के किनारे बैठे बादल का इंतजार करने लगते हैं कि इतने में बादल आ जाता है। अरे अरे कालू और गौरी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे, हम आपको एक बात बताने आए हैं। यहाँ से एक चिंटू चिड़िया रोज बहुत सारा पानी भर लेती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नदी सूख जाएगी और तुम्हें समंदर से पानी भरना पड़ेगा। मैंने उसे मना किया तो मुझे कहने लगी कि उस आलसी बादल से कहो कि ये नदी उसकी जागीर नहीं, और तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रही थी। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उससे बदला लेने का एक ही तरीका है, तुम जंगल में बहुत जोर की बारिश करो ताकि उसका घर डूब जाए और उसे उसके किए की सजा मिल जाए। यूं वो बादल गौरी की बातों में आकर चिंटू से बदला लेने की ठान लेता है और समुंदर से बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है ताकि बारिश कर। दूसरी तरफ कालू और काली लकड़ी का एक घर दरख्त के ऊपर बना लेते हैं ताकि उन्हें बारिश से कोई नुकसान ना हो। और यूं जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। यूं सारे पक्षी बेघर हो जाते हैं और वो सब फैसला करते हैं कि वो सब बादलों के सरदार के पास जाएंगे। और यूं वो सब बादलों के सरदार के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। तुम फिक्र मत करो चिंटू, मैं सबको सजा दूंगा। सबसे पहले तो उस बादल को मेरे पास ले आओ। उस बादल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफ़ी मांगता है। अरे चिंटू बहन, मुझे माफ़ कर दो, गौरी ने मुझे बदजन कर दिया था। कोई बात नहीं बादल जी। अब और यूं बादल बाकी सभी पक्षियों को आसमान पर बर्फ के घर बना देता है कि जब तक बारिश नहीं रुकती वो वहाँ पर रहें। यूं सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। यूं बादल के हुक्म पर काला बादल काली कालू के घर पर बिजली बरसाता है। अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, बचाओ हमें। और यूं उनको उनके किए की सजा मिल जाती है।